राधे राधे दोस्तों, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनकी बाल लीलाओं का मुख्य स्थान वृंदावन था। वृंदावन में ही पहली बार राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई थी। राधा, जो कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, ने पहली बार कृष्ण को देखा और देखते ही उनके प्रेम में डूब गई। कृष्ण भी राधा के प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो गए। उनका प्रेम आत्मा का प्रेम था, जिसमें देह का कोई स्थान नहीं था। ये प्रेम आध्यात्मिक था, जिसका संबंध केवल आत्मा और परमात्मा से था। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय था, क्योंकि वह लौकिक प्रेम से परे था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनका प्रेम किसी सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं था। कृष्ण जानते थे कि वह राधा से विवाह नहीं कर सकते, फिर भी उनका प्रेम अटूट था। राधा ने भी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होने दिया। ये प्रेम उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण और आस्था होती है। कृष्ण की मुरली की धुन सुनते ही राधा अपने आप को भूल जाती और उनके पीछे पीछे चल पड़ती। ये दृश्य वृंदावन के कुंजों में रोजाना देखने को मिलता था। राधा और कृष्ण के प्रेम का ये सिलसिला इतना गहरा था कि आज भी जब किसी भक्त की भक्ति में सच्चाई और प्रेम होता है, तो उसे राधा कृष्ण की प्रेम कथा याद आती है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही सांसारिक दृष्टि से अधूरा लगता हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण था। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा था कि वह अपने प्रेम को किसी एक जीवन में सीमित नहीं कर सकती थी। वह प्रेम अनंत काल तक चलता रहा और आज भी राधा कृष्ण की प्रेम कथा हर भक्त के दिल में जीवित है। इस प्रेम कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम होता है, जिसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं होती। ये प्रेम आत्मा की पवित्रता और परमात्मा की अनंतता का प्रतीक है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में कोई बाधा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। ये प्रेम परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही सांसारिक बंधनों में नहीं बन सका, लेकिन वह प्रेम आज भी अमर है और लाखों भक्तों के दिलों में जिंदा है। ये प्रेम कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम वो है जिसमें आत्मा की पवित्रता और भक्ति का समर्पण होता है।